हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज अपने बात करेंगे कि काफ़ी बच्चों के मन में है कि रेलवे की काफ़ी वैकेंसी निकल रही है, एएलपी की निकल रही है, ग्रुप है, लेकिन आरपीएफ जो एसआई है या कांस्टेबल है, उसकी भर्ती की कोई भी सूचना है या नहीं, बात करते हैं। तो जिस प्रकार आप सभी को पता है कि रेलवे ने कैलेंडर जारी करना प्रारंभ कर दिया है और उसी के अनुसार कई आपने देखा होगा कि आरपीएफ की बार वैकेंसी आएगी, तो वो सबसे क्या है पहले मन से निकाल दीजिए, आरपीएफ की भर्ती भी क्या है आने वाली। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो रेलवे उन्होंने कैलेंडर जारी किया था और उनमें कैलेंडर में कहा था कि जो रेलवे डी है, आरपीएफ है और जो एएलपी है हर साल क्या नहीं। अभी एएलपी का एग्जाम ही जस्ट हुआ है और 11,500 पदों रेलवे डी ग्रुप का अभी रिजल्ट ही आया था 2024 वाली भर्ती का और अभी क्या है कि जस्ट उसके फॉर्म आप सभी को आई हुए हैं। अभी अपने क्या है कि रेलवे जो आरपीएफ है, आरपीएफ की लगभग पोस्ट 4208 पदों पर वैकेंसी क्लियर हुई है और एसआई की लगभग 500 से 600 पदों आ चुका है। तो अब नई भर्ती कब आएगी इसकी अपने बात करते हैं। नए पदों पर आएगी, क्या योग्यता रहने वाली बात करते हैं। सबसे पहले मैं आरपीएफ की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या कोई भी रेलवे के बच्चे के लिए मैं बात करूं, तो जो आरपीएफ के बच्चे हैं उसमें जो भर्ती है वो कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती आती है। योग्यता जो रखी गई वो 10वीं पास आपकी क्या योग्यता रखी गई और सब इंस्पेक्टर में जो योग्यता रखी जाती है स्नातक यानी आप ग्रेजुएशन पास होने यानी अगर आपके बी बी कॉम किया है, अगर आप इनमें कोई भी आपका कोर्स आप गया एज क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो एज क्राइटेरिया इसमें आ गया है 18 से 23 कांस्टेबल में और सब इंस्पेक्टर आ गया वो 25 है। लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें आने वाले दिनों में इसमें बदलाव देख वो बदलाव देखने को क्या मिलेगा, लगभग इसकी जो एज है वो 18 से जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसका जो फिजिकल होना है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होना है, वो अब की बार जो सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स को क्या किया जाएगा। यानी इसका जो फिजिकल है वो एसएससी द्वारा क्या है करवाया जाएगा, आर्मड पुलिस करवाया जाएगा। अब की बार आरपीएफ ने तो नहीं आने वाली भर्ती कहा जा रहा है अभी तक बदलाव होने की जो बदलाव होने के है तो एज क्राइटेरिया 18 से जो 20 से 28 की है। बाकी आपके अगर यही एज रहती है तो आपको सभी को पता है कि जो ओबीसी एससी और एसटी है इनको कैटेगरी वाइज आपको कहते हैं रखा कि 18 से 26 आपकी एज है, यह 18 से 28 ऐसी जाती है। बाकी जो लड़के हैं वो 18 से 25 कर सकते हैं। ये कांस्टेबल आपके पास योग्यता है तो आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो सिलेक्शन पहले आपका क्या होता है, एग्जाम होता है। एग्जाम के बाद में आपका क्या होता है, फिजिकल होता है और फिर मेडिकल मेडिकल के बाद में आप मेडिकल नॉर्मल सा मेडिकल नहीं, लेकिन फिजिकल एक अपना महत्वपूर्ण क्या है इसमें रखता है भी। एग्जाम में क्या आता है तो एग्जाम में आपके 20 क्वेश्चन पर क्वेश्चन और नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखी जाती है। जीके और जीएस जैसे करंट अफेयर वगैरह हो गया, वो सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन 50 नंबर। मैथ इसमें आती है 35, रीजनिंग आती है इसमें। ये आपका क्या है एग्जाम का क्या बहुत ही अच्छा एग्जाम आता है आरपीएफ का। और नेक्स्ट अपने बात करें तो लगभग इसमें कट ऑफ आपके नंबर जो आपके अपने बात करें तो कट ऑफ कितनी टारगेट आपका कितना होना चाहिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो टारगेट आपका लगभग होना चाहिए अगर आप यूआर से हैं तो लगभग आपके 100 क्वेश्चन आपका टारगेट होना चाहिए करूंगा तभी आपका क्या सिलेक्ट। डब्ल्यूएस के लगभग 90 और ओबीसी के लगभग आप सही है 80 80 से 80 क्वेश्चन एससी आपका सिलेक्शन पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। लगभग इतना टारगेट आपको फिक्स करना होगा, टारगेट डिसाइड करना होगा, उसके बाद में क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट इसमें बात करें तो मुख्य क्या होता है, एग्जाम जिसका पास होता है रनिंग होती है। रनिंग में आपको क्या है कि 1600 मीटर रनिंग होती है, 5:45 का समय दिया क्योंकि फिजिकल होता है वो थोड़ा सा इसका कठिन होता है। क्यों? क्योंकि टाइम पूरा कंप्लीट ही किया जाता है, एक सेकंड भी
कवर नहीं किया। दूसरा इसमें क्या है कि लॉन्ग जंप, और वो लॉन्ग जंप कितना है, 14 फीट इसका क्या लॉन्ग रखा गया, और हाई जंप कितना रखा गया है, 4 फीट। सबसे बड़ी दिक्कत दोनों में आती है, जो बच्चे फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाते या पहली बार तैयारी करते, आसान नहीं होता। बाकी जो तैयारी कर चुके हैं उनके लिए बिल्कुल आसान है, उनको केवल एग्जाम ही पास करना होता है। 5:45 जो बच्चा कभी दौड़ता नहीं है, तो 1600 मीटर 5:45 निकालना भी क्या बात होती है। ये लगभग फिजिकल इसका क्या आसान नहीं होता, ये इतना टाइम आना चाहिए तभी आपका क्या। हाइट की मैं बात करूं तो लगभग इस हाइट है वो 170 सेंटीमीटर कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 57 सेंटीमीटर, और अगर 20 वर्ष से आप कम हो तो उस 2.5 सेंटीमीटर आपको क्या दी जाती है, क्या दी जाती है, छूट दी जाती है। और ये छूट भी कब मिलेगी, जब आप डॉक्टर से लिखवा कर लेंगे, तब आपको ये। तो ये इसका क्या सिलेक्शन है, ये सब्जेक्ट पूछे, और ये आपका क्या फिजिकल मेजर होता है, जो अगर आप आरपीएफ की करते हैं। अब जो आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, आपको मैं बताऊं कि आरपीएफ में भर्ती कितनी आएगी, तो लगभग अपने बात करें एक्सपेक्टेड जो भर्ती है, चांसेज है इस बार जो लगभग भर्ती आने के वो एसआई और कांस्टेबल है, दोनों को मिलाकर कितने, लगभग 5500 पदों पर ये आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। और नोटिफिकेशन कब जारी होगा, तो लगभग ये अपने बात करें तो ये नोटिफिकेशन अप्रैल और मई में आपका नोट जारी होने है। अभी आप सभी को पता है कि ग्रुप डी के फॉर्म भरेंगे, और कुछ एक दिनों में इसका नोटिफिकेशन जारी होने आ रहा है, क्योंकि अभी एएलपी का भी आएगा। एएलपी की तो न्यूज आई थी 11,500 पदों की जारी होगा, उसके साथ ही हो सकता है आरपीएफ का भी क्या कर दिया। असिस्टेंट लोको पायलट की 11,500 की आपने न्यूज, ये भर्ती निकलने वाली है, नहीं भर्ती, तो इसी के साथ आपका क्या हो सकता है। ये थी आरपीएफ से जो भी न्यूज आपको मैंने बताई है। बाकी कोई भी आपके डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।